जब मस्जिद ने मोहम्मद रफ़ी की कमाई को बताया नापाक। लेजेंडरी सिंगर ने दिया था यह जवाब। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी की किताब के मुताबिक अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। वह पूरे सफ़र में पैसे बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी हाथ को खाली नहीं छोड़ा। लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी एक गजब के कलाकार होने के साथ साथ एक नेकदिल इंसान के तौर पर भी जाने जाते थे। कहते हैं कि उनकी तरफ मदद की उम्मीद से बढ़ाया गया कोई हाथ खाली नहीं लौटता था। लेकिन एक बार उनसे कहा गया कि उन्होंने मस्जिद को जो धन दान किया था वह पाक नहीं है। मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन खालिद रफ़ी ने गायक की जीवनी मोहम्मद रफ़ी माई अब्बा में इस वाक़े का जिक्र किया है। बात तब की है जब इंदौर में पुरानी पलासिया मस्जिद के लिए दान इकट्ठा किया जा रहा था। अपने स्वभाव के मुताबिक रफ़ी ने 5,000 रुपये तब दान कर दिए, लेकिन यह रकम वापस कर दी गई। इसके पीछे की वजह जब सामने आई तो हर कोई हैरान था और मोहम्मद रफ़ी पूरी तरह शौक में थे। यास्मीन ने 2012 की किताब में लिखा, मस्जिद समिति ने फैसला किया था कि रफ़ी साहब की कमाई का इस्तेमाल मस्जिद के लिए नहीं किया जा सकता। उनकी कमाई पाक नहीं है, क्योंकि इस्लाम में गाने को जायज़ पेशा नहीं माना जाता और इसलिए कई धार्मिक हस्तियां ऐसे जरिए से कमाए गए पैसे को अस्वीकार कर देती हैं। रफ़ी को एक शांत और शालीन शख्स के तौर पर जाना जाता था जो रुक रुक कर बोलते थे, लेकिन उस दिन उन्होंने आपा खो दिया और एक ही सांस में सब कुछ कह दिया। रफ़ी ने मस्जिद को दिया करारा जवाब। उस वक्त रफ़ी ने जो कहा था उसका जिक्र करते हुए यास्मीन ने उनके हवाले से किताब में लिखा है कि अल्लाह ने मुझे बचपन से ही यही हुनर दिया है जिसका मैं पूरी मेहनत और ईमानदारी से रियाज करता हूँ, और यह दुनिया के सामने भी है। फिर भी मेरी कमाई नापाक है। इस विषय पर दो राय हो सकती हैं, लेकिन अगर इस मामले में इस्लाम का मूल संदेश यही है तो सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि किसकी कमाई जायज़ है और किसकी कमाई नाजायज़। किसी भी धार्मिक काम में मदद करने या ज़रूरतमंदों को दान देने की रफ़ी की आदत लाहौर में उनके बचपन के दिनों से थी, जब नन्हे रफ़ी एक फ़कीर की ओर आकर्षित हुए थे। हर सिग्नल पर सिक्के बांटते जाते थे रफ़ी। कई कहानियाँ यह भी बताती हैं कि फ़कीर के प्रभाव के कारण ही रफ़ी ने मन ही मन संगीत को अपना जीवन बनाने का इरादा पक्का कर लिया। यह फ़कीर सूफ़ी कवियों के गीत गाते थे। यास्मीन की किताब के अनुसार अब्बा हमेशा अपने साथ कार में नोट और सिक्कों से भरा एक बक्सा रखते थे। यास्मीन लिखती हैं, जब गाड़ी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकती थी तो भिखारी उन्हें हाजी साहब, रफ़ी भाई और रफ़ी साहब कहकर पुकारते थे और हाथ आगे बढ़ा देते थे। अब्बा पूरे सफ़र में पैसे बांटते रहते थे। उन्होंने कभी किसी हाथ को खाली नहीं छोड़ा। गुल्लक तोड़कर फ़कीर को दिए सारे पैसे। रफ़ी इसके पीछे की वजह बताते हैं। वह कहा करते थे, बचपन से ही मेरी यही आदत रही है। एक बार जिस फ़कीर के पीछे पीछे मैं गली में जाता था, उसने मुझसे कहा कि उसे पैसों की ज़रूरत है। मैंने इस पर सोचने में एक पल नहीं गंवाया, क्योंकि मैं मदद करने के लिए उत्सुक था। महज 10 साल के रफ़ी ने मिट्टी की गुल्लक के सारे पैसे निकाल कर उस फ़कीर को दे दिए, जिसमें उनके माता पिता अपने खुले पैसे और कुछ बचत जमा किया करते थे। बाद में काफ़ी साल बाद रफ़ी ने इसका जिक्र कर कहा, मुझे याद है मेरी इस हरकत के लिए मुझे डांटा गया और मेरी पिटाई भी हुई जब रफ़ी ने भिखारी को दिया 100 का नोट। रफ़ी के बेटे शाहिद रफ़ी ने लेखिका सुजाता देव द्वारा लिखित रफ़ी की जीवनी मोहम्मद रफ़ी गोल्डन वॉइस ऑफ द सिल्वर स्क्रीन में एक अन्य घटना का जिक्र कर बताया कि गायक भावनाओं में इतना बह गए थे कि उन्होंने एक भिखारी को 100 रुपये दे दिए। उस वक्त शहर में मानसून का मौसम था और रफ़ी साहब ने स्टूडियो जाते समय अपने बेटे को स्कूल छोड़ने का फैसला किया। एक भिखारी मंद गति से चल रही कार के पास भीख मांगने आया, लेकिन रफ़ी के पास सिक्के कम पड़ गए और उन्होंने कहा, इंशाअल्लाह अगली बार ले लेना। भिखारी ने खिड़की के अंदर झांककर गाना शुरू किया, पहले पैसा फिर भगवान, बाबू देते जाना दान, देते जाना। यह रफ़ी का गाना था जो उन्होंने मिस मैरी 1957 में गाया था। रफ़ी के दिल को यह घटना छू गई और उन्होंने भिखारी को 100 रुपये का नोट दे दिया। उस समय 100 रुपये की बहुत वैल्यू थी। पूरी पिक्चरों में गाने के लिए गायकों को सिर्फ 20, 25 या 50 रुपये मिला करते थे।
तो 100 रुपये बहुत ज़्यादा थे जो रफ़ी साहब ने उस भिखारी को दिए थे। हिंदी सिनेमा के गायक मोहम्मद रफ़ी के नगमे आज भी दिल को बहका देते हैं। रफ़ी साहब भारत के सबसे बड़े सिंगर बनने का ताज अपने सिर रखते हैं। रफ़ी साहब के गानों ने कई एक्टर्स को बनाया था, लेकिन हिंदी सिनेमा का पहला सुपरस्टार इस दिग्गज गायक के करियर के लिए काल बन गया था। कहा जाता है कि रफ़ी साहब और किशोर दा को प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन असल में वह बेहद अच्छे दोस्त थे। गौरतलब है कि जब रफ़ी साहब का निधन हुआ तो किशोर दा फूट फूट कर रोए थे। दरअसल 70 के दशक में रफ़ी से ज़्यादा किशोर कुमार की आवाज़ ने दर्शकों पर अपना कब्जा कर लिया था। वहीं उस दौर में संगीतकारों की पहली पसंद किशोर दा हुआ करते थे। ऐसे में रफ़ी साहब के लिए मुश्किल पैदा हो गई, क्योंकि उन्हें गाने नहीं मिल रहे थे। जानकर हैरानी होगी कि इसकी सबसे बड़ी वजह सुपरस्टार राजेश खन्ना थे, क्योंकि 70 के दशक में राजेश खन्ना और किशोर दा की जोड़ी ने ही हिंदी सिनेमा पर कब्जा कर लिया था। वहीं ईयर 1973 में धर्मेंद्र की वजह से रफ़ी साहब के करियर ने एक बार फिर हवा पकड़ी। दरअसल ईयर 1973 में हिंदी सिनेमा के ही मैन धर्मेंद्र की फिल्म लोफर में रफ़ी साहब को मौका दिया गया। इस फिल्म के जरिए रफ़ी ने चार्टबस्टर सॉन्ग आज मौसम बड़ा बेईमान है गाया। रफ़ी साहब के डूबते करियर के बीच ये गाना आया जो आज भी लोगों की जुबां पर रटा हुआ है। न सिर्फ यह गाना बल्कि फिल्म लोफर भी सुपरहिट साबित हुई थी। फिल्म में धर्मेंद्र और मुमताज की जोड़ी ने गजब ढा दिया था। बता दें कि रफ़ी साहब अपने बड़े भाई की नाई की दुकान में काम करते थे और वहाँ गुनगुनाया करते थे। वहीं एक फ़कीर की बदौलत उन्हें सिंगिंग में करियर मिला। आप हमें कमेंट कर बताएं ज़रूर कि रफ़ी जी का कौन सा गाया गाना आपको ज़्यादा पसंद है और रफ़ी जी आपको कैसे गायक लगते हैं। कमेंट कर हमसे शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।